प्रिय बच्चों, आज देवोत्थान है। देवोत्थान की आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आने वाले नए साल को आपको तरक्की से भर दे और इसी कामना के साथ आज आपको एक सरल ज्योमेट्री में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि यहां पर आपको दिखाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर ABCD इज ए ट्रेपेजियम, AB पैरेलल DC, AB DC के पैरेलल है, AB 18 सेंटीमीटर है, DC 32 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC इज 14 सेंटीमीटर, यानी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है और दिया हुआ है इक्वल रेडियाई वाले आर्क ABCD से जो ड्रॉ किए गए हैं, प्रत्येक की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमको जो एरिया है ये शेडेड वाला, ये आपको बताना है। ये वाला शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया है, ये वाला एरिया आपको बताना है। तो इसके लिए क्या काम करना चाहिए हमको, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के और जो 4 इक्वल सेक्टर आ रहे हैं, इनका 4 इक्वल सेक्टर का एरिया ट्रेपेजियम के एरिया में से माइनस कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम एरिया ट्रेपेजियम निकालते हैं। एरिया ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू हाफ H B1 plus B2, where B1 parallel B2 and H perpendicular B1, B2। H परपेंडिकुलर है B1 पर भी B2 पर भी। ये हमारी साइड B1 है और ये साइड हमारी B2 है। इज इक्वल टू हाफ H की वैल्यू हमारे पास 14 है, 14 मल्टीप्लाई B1 हमारे पास 32 है और B2 हमारे पास 18 है। इज इक्वल टू ये 2 7 जा 14, 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इनको ऐड कर लेंगे 32 और 18 को 50 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया हमारे पास में 4 जो इक्वल सेक्टर है इनका निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ 4 इक्वल सेक्टर्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या काम करना चाहिए हमको, इसमें जो इक्वल रेडियाई है हमारे पास में 7 7 दी हुई है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक सेक्टर के एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 दे रखी है, तो 7 इंटू 7 आ जाएगा। ये 7 7 कैंसिल, 7 2 या 14, 7 2 या 14 115, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स इज इक्वल टू एरिया ट्रेपेजियम का 350 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस कर देंगे 10 माइनस 4 6 आएगा, 4 यानी 14 माइनस 5 9 आएगा और 2 माइनस 1 1 आएगा।
96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें 3 हॉर्सेज हैं, ए बी सी से बांध दिए गए टेजर्ड है, और ये 7 मीटर लंबी रस्सी है जिससे बांधे हुए हैं। तो हमने इस एंगल को θ1 मान लिया है, इसको θ2 मान लिया है बी को, और सी को θ3 मान लिया गया है। और यहाँ पर जो लेंथ ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड की साइड से ए बी बी सी सी डी, यानी ए बी 20, ए सी 32, बी सी 42 मीटर दे रखी है। तो हमको वो वाला एरिया बताना है विच कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्सेज, जो हॉर्स चल सकते हैं। तो एक तो ये वाला एरिया, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, यानी 3 सेक्टरों को ये ग्रेज कर सकते हैं। और ये 7 सेंटीमीटर की प्रत्येक रोप है, रोप बिल्कुल नहीं बदली है, हालांकि कुछ सवालों में रोप बदली दी जा सकती है, तो वहां पर रेडियस की वैल्यू बदल जाएगी। तो सबसे पहले हमको एरिया निकालना पड़ेगा इन 3 सेक्टर्स का। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, यानी इसको हम ग्रेज्ड एरिया भी कह सकते हैं। ग्रेज्ड एरिया जो कि हॉर्स चर लेंगे, इज इक्वल टू कितना आएगा, ये सेक्टर के एक सेक्टर यानी पाई आर स्क्वायर, ये θ1 है, अपॉन 360 प्लस पाई आर स्क्वायर θ2 अपॉन 360 प्लस पाई आर स्क्वायर θ3 अपॉन 360। इसमें से पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन आ जाएगा, ये आएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, और तीनों एंगलों का सम 180 होता है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 180 अपॉन 360, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हाफ पाई आर स्क्वायर। यहां पर वैल्यू रख देंगे, हाफ पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7 हो जाएगी, 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 11 टाइम्स कर जाएगा, ये 77 आ जाएगा, 77 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास में ग्रेज्ड एरिया आ गया 77 मीटर स्क्वायर। अब हमको एरिया निकालना पड़ेगा इसका, ट्रायंगल का। तो यहां पर एस निकाल लेंगे, एरिया ट्रायंगल ए बी सी। तो एस निकल आएगा, तीनों साइडों का सम 20 प्लस 34 प्लस 42 होल अपॉन 2, इनका सम आया 6 4 3 7 2 9, 96 अपॉन 2 इज इक्वल टू 48 आया। अब यहां पर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस हमारा 48 है, तो एस की वैल्यू 48, ए की वैल्यू 20, 28 आया, 48 माइनस 34 14 आया, 48 माइनस 42 इक्वल टू 6 आया। अब एरिया
या इसको थोड़ा सा इधर साइड में कर दे रहे हैं, ये यहां पर ले रहे हैं इस एरिया को, इस तरह से समझिए और यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हेरेल्स फॉर्मूला से अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी इज इक्वल टू एस हमने पहले निकाला था वो 48 आएगा, 48 तो 48 इंटू एस माइनस ए 28 एस माइनस बी 14 है, एस माइनस 6 एस माइनस सी 6 है। इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, जिन नंबरों का स्क्वायर रूट होता है उसको लिख देना चाहिए कि 16 पहले 16 का 4 निकल आता है तो 16 3 जा 48 हो गए, 28 में 4 का निकल आता है 4 7 जा 28 इंटू 14 में किसी का नहीं निकलता, इसको 2 इंटू 7 लिख देंगे, 6 में भी प्राइम फैक्टर लिख दिया जाएगा 2 इंटू 3, अगर 2 के पेयर बना लेंगे इजिकल टू आएगा 16 का तो 4 आ गया, एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, ये बाहर आ गया, एक 4 का 2 आ जाएगा, एक 7 यहाँ पर है, एक 7 यहाँ पर है, एक पेयर में से बाहर आ जाएगा 7, एक 2 और 2 का एक पेयर बन रहा है, एक 2 बाहर आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 24 2 जा 48 और 48 में करेंगे 7 की जो अनग्रेज्ड एरिया है वो निकालना है, ये वाला अनग्रेज्ड है, ये अनग्रेज्ड एरिया, तो देयरफॉर अनग्रेज्ड एरिया बराबर 336 माइनस पहला वाला जो ग्रेज्ड एरिया था 77 है, ये 77 माइनस कर देंगे इसमें से 77 और ब्रैकेट लगा के मीटर स्क्वायर कॉमन आ गया इज इक्वल टू 16 माइनस 7 9 बचा, कैरी लेने पर 2 बचा, तो 2 में 7 नहीं जा सकते, कैरी करना पड़ेगा, 12 माइनस 7 5 आए और एक कैरी हो गया 2 बचा, 259 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हमने ग्रेज्ड एरिया भी निकाल दिया, अनग्रेज्ड एरिया भी निकाल लिया। तो यहां पर लिखना चाहिए लास्ट में देयरफॉर ग्रेज्ड एरिया 77 मीटर स्क्वायर एंड अनग्रेज्ड एरिया बराबर 259 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है और बोर्ड के पेपर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि जो 2 क्वेश्चन निकले हैं और तीसरा जो निकलेगा इनमें से एक पेपर में आना चाहिए। अब ये अगला लास्ट क्वेश्चन है, द इनसाइड पेरीमीटर ऑफ ए रनिंग ट्रैक एज शोन इन द फिगर इज 340 मीटर। अंदर का जो पेरीमीटर है यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यदि मैं इनके नाम डाल दूं, यदि इसका नाम डालूं ए, इसका नाम डालूं बी, इसका नाम डालूं सी, इसका नाम डालूं डी, तो ए बी और प्लस 20, यदि मैं यहाँ पर एक और नंबर लेना पड़ेगा जो एक कर्व आ रहा है, माना x ले लिया मैंने यहाँ पर और ये कर्व मैंने y ले लिया, यहाँ पर लिया हुआ है हियर ए बी प्लस बी एक्स सी बाई ए डी बाई ए ही रह जाएगी। यहां मैंने इसको r मान लिया रेडियस इसकी, तो ये कितना आएगा 60, तो ये हो गया अंदर वाला, पाई आर ये हो गया
प्लस ये भी 60 हो गया, प्लस ये वाला पोर्शन सी वाई डी वाई ए, ये भी पाई आर हो गया। आर हमने सेमी सर्कुलर पोर्शन की रेडियस मान ली, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट या पोर्शन, पार्ट लिख दिया मैंने। तो अब इन ये इजिकल टू लिख रहा है 340। अब मैं इनको ऐड कर लूं, 60 और 60, 120, 120 आ गया, पाई आर और पाई आर, ये 2 पाई आर हो गया, इजिकल टू 340 हो गया, 120 माइनस कर दूंगा जाके, 2 पाई आर इजिकल टू 340 माइनस 120 इजिकल टू 0 2 2 220। अब पाई की यहां पर वैल्यू नहीं दे रखी है तो उसको शायद 22/7 लिया जाएगा। तो ये से 2 से काट लूं, 110 टाइम्स आ जाएगा। पाई की वैल्यू रख दी 22/7 इंटू आर बराबर 110। तो यहां से आर निकल कर आएगा 110 इंटू 7/22, 22 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 7 जा 35 मीटर, यानी इनर रेडियस आ गई है। क्या है? इनर रेडियस। तो इनर रेडियस स्मॉल आर बराबर 35 मीटर। आउटर रेडियस मैंने बड़ा आर मान लिया, तो ये 7 मीटर विड्थ है इसकी चौड़ाई, तो हर जगह 7 ही होगी, यहाँ 7 यहाँ 7 यहाँ 7, एवरीवेयर 7 7 मीटर हो जाएगी। तो इसमें 7 जुड़ जाएगा, ये रेडियस है यहां तक 7, इसमें 7 और जोड़ लेंगे, तो ये 35 में 7 और जोड़ लेंगे इजिकल टू ये हो जाएगा 42 मीटर। अब उन्होंने कहा है कि इफ द ट्रैक इज 7 मीटर वाइड, पहले फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। अब ट्रैक का एरिया बताना है। ट्रैक के एरिया में एक वाला एरिया आ रहा है और एक ये आ रहा है, और ये दो हाफ रिंग इधर और हाफ रिंग इधर आ रही है, क्योंकि सेमी सर्कल में हाफ रिंग आ रही है। तो मैं ये क्या काम करता हूं, पहले एरिया इन जो हमारे रेक्टेंगल से दोनों, एक रेक्टेंगल इधर, यदि मैं इसे रेक्टेंगल लिख दूं, रेक्टेंगल है, और ये वाला पार्ट भी रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ 2 इक्वल रेक्टेंगल्स बराबर 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ 7 है और ब्रेथ 7 है, तो 7 2 जा 14 और 14 6 जा 84, 840 मीटर स्क्वायर इन दोनों का एरिया आ गया। इन एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर रिंग्स बराबर एरिया ऑफ सिंगल सर्कुलर रिंग। आधी मान लीजिए मैं इस तरह से बना लूं इसे, एक ये रही आधी, एक ये रही आधी, इसी को आगे बढ़ा दूं तो एक ये वाली रिंग हो गई आधी, एक रिंग ये हो गई आधी, दोनों को मिलाकर पूरी एक सिंगल रिंग हो गई। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इजिकल टू पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू वही 22/7 आ जाएगी
और बड़ा आर हमारा 42 था, ये 42 और छोटा आर 35 है, तो 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा ऊपर की साइड में देखिए एरो लगा दिए लाइक दिस, तो 22/7 और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस, 42 प्लस 35 और 42 माइनस 35 इजिकल टू 22/7 इंटू, इनको ऐड कर लिया, ये 77 हो गए, मल्टीप्लाई इनको माइनस करा 7 हो गए, 7 से 7 कट गया, और 77 में 22 की मल्टीप्लाई कर ली, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 115 और ये 4 5 1 4 9 6 1 1694 इजिकल टू 1694 मीटर स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद में 22 की मल्टीप्लाई 77 में हो गई, तो 1694 मीटर स्क्वायर आ गया। तो हमको ये टोटल एरिया बताना था, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू पहले वाला कितना आया था, जो हमने पहले एरिया निकाला था वो आया था 840 मीटर स्क्वायर, 840 प्लस 1694 मीटर स्क्वायर। अब इनको ऐड कर लिया, 0 और 4 4, 9 और 4 13, 1 कैरी 1 कैरी 1 और 6 7, 7 और 8 15, 1 कैरी 1/2, 2 5 3 4 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया, यानी जो ट्रैक का एरिया है, ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया और दो सेमी सर्कुलर रिंग थी, इन सबको जोड़ दिया, हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। अब उसमें ऑल्सो फाइंड द आउटर पेरीमीटर ऑफ द ट्रैक। आउटर पेरीमीटर में ये 60 बाहर आ गया, 60 इधर भी है, एक ये वाला है, एक वाला लेंथ है, तो आउटर पेरीमीटर बराबर आएगा, बहुत ध्यान से देखिए, 60 तेरा 60 बिल्कुल हो गया, प्लस 160 ये हो गया, बिल्कुल हो गया, प्लस ये वाला आउटर सेमी सर्कल था, ए भी आउटर सेमी सर्कल था, तो कितना हो जाएगा पाई आर प्लस पाई आर, पाई बड़ा आर प्लस पाई बड़ा आर इक्वल टू 120 प्लस 2 पाई आर बड़ा वाला आर, 120 प्लस 2 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, बड़ी वाली हमारी कितनी बड़ी वाली रेडियस आई थी, बड़ी वाली रेडियस हमारी आई थी, ये वाली बड़ी वाली ये रही 42 मीटर, तो 42 मीटर, तो ये ब्रैकेट लगा देंगे, मीटर कॉमन आ गया, 7 से काट देंगे, 7 6 जा 42, तो 120 प्लस ये हुआ 44 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना मीटर इक्वल टू 120 प्लस 6 की मल्टीप्लाई कर ली, 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 4 जा 24 और 2 26, तो इनको ऐड कर लिया, मीटर कॉमन चल ही रहा है, इक्वल टू आया, इनको ऐड कर लिया 4 6 और 2 8 और 2 और 1 3,
384 मीटर। इस प्रकार से हमारा एक आंसर फर्स्ट तो ये आ गया, आंसर फर्स्ट, और आंसर सेकंड ही आ गया। मुझे उम्मीद है ये तीनों जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं इनमें से एक क्वेश्चन की संभावना बनती है सीबीएसई बोर्ड में। तो यदि ये आपको सॉल्यूशंस पसंद आए हो, वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को और अपने जितने भी जानकार हैं उनको इस वीडियो को सब्सक्राइब करने की प्रयास करें, कोशिश करें। मैं आपका आभारी रहूँगा, और अगले वीडियो में जो आपके बचे हुए सम्स हैं उनको कराया जाएगा, और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। बोर्ड के लिहाज से जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी क्वेश्चंस को सरल तरीके से समझाया जाएगा। और यदि आपको कहीं प्रॉब्लम है तो वीडियो में सुझाव जरूर भेजें। इसका मैं आभारी रहूंगा। धन्यवाद।